वफाकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुछ ही देर में कौम से खिताब। वज़ीर आज़म वफाकी बजट में लगने वाले टैक्सों के बारे में एतमाद में लेंगे। मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से आवाम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौम में खिताब करना था, जो बाद में आज के लिए मौखर कर दिया गया। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। फसाद से बचो, किसी इंसान को नाहक कत्ल मत करो और अपने आप को भी ना मारो। मस्जिद निमरा में शेख डॉक्टर माहिर बिन हम का खुतबा हज। कहा, दीन जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, अमानत में खयानत से मना करता है। किसी की जासूसी करो ना गीबत। गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी के दीन और जान माल से खिलवाड़ मत करो। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब ने खुतबा हज में हुज्जाज कराम से हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। लाखों हुज्जाज कराम ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना। जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। हुज्जाज कराम मैदान अरफात में मौजूद। गरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल नमाज फजर की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम जमरात जाएंगे। रमे करने के लिए कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। इस साल दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा अफराद फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। हुकूमत की आवाम को बड़ी ईद पर बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत यकमुश्त 10 रुपये कम कर दी। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे कमी से 258 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 33 पैसे सस्ता। नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। नई हुकूमत अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपये की कमी कर चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, बेशतर शहरी खुश। कई लोगों ने फिर भी शिकवा कर दिया। पेट्रोल सस्ता कम होने से सारी महंगाई की चीज़ों में कमी तो नहीं होगी। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता महंगाई पे। 15 दिन बाद आप देख लीजिएगा, ये भी सस्ता करना इनकी मजबूरी थी। वज़ीर आला पंजाब पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम को पहुंचाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज शरीफ ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर पंजाब की वजारत और अफसरान पर बरहम। वजारत ट्रांसपोर्ट पुलिस को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कहा, किरायों, रोटी और दीगर अशिया की कीमतों को सरकारी निर्खों पर कायम रखने को यकीनी बनाया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कराची में कानून के मुहाफिज बन गए लुटेरे। कोई अगवाकार बना किसी के स्मगलरों के साथ फेरे। सीटीडी एहलकारों के अगवा बराए तावान और चालिया स्मगलिंग में मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। डीआईजी स्पेशल ब्रांच की सरबराही में कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी के 3 एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्विस निकले। चालिया स्मगलिंग में सब इंस्पेक्टर अनार खान भी मुलव्विस। पुलिस पार्टी ने गुलशन मामार से मुबैना तौर पर बस पर छापा मारकर चालिया बरामद की थी। सीटीडी एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के अकाउंट्स पर हैकर्स का हमला। इंफॉर्मेशन विंग के ज़रिए इस्तेमाल ऑफिशियल ईमेल आईडी हैक कर लिया। मिशन का यूट्यूब चैनल भी हैक। हैकर्स ने यूट्यूब चैनल के नाम के साथ बैनर्स और कंटेंट तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की तमाम ईमेल्स और वीडियोस नज़रअंदाज करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के अकाउंट्स पर हैकर्स का हमला गुज़िश्ता शब हुआ। पैक्टों में बंद दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FPR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। अमजद जुबैर टवाना ने कहा, आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया। कायमा कमेटी की बच्चों के डब्बा बंद फार्मूला दूध पर 18% GST में कमी की सिफारिश। चेयरमैन FPR ने कहा, यह फार्मूला दूध गरीब माए बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। हमने एक पर्सनल पे के हवाले से वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, उसे फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 लाख घर बनाना आसान बात नहीं। 630 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मुलाजमों की तनख्वाहों में 20 से 30%, पेंशन में 15% इजाफा किया। कम अज़ कम उजरत माहाना 37,000 रुपये तजवीज़ की। बजट अहदाफ हासिल करेंगे। शरह नमू का हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल हालात में बजट
पेश किया, कोई नई स्कीम शामिल नहीं। तमाम तर रुकावटों, साजिशों और ऑपरेशन के बावजूद खड़े हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का सानिया एबटाबाद के मुतासरीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान बनाने का काम किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, पाकिस्तान मौशी और माशरती बहरान से गुजर रहा है, महंगाई का तूफान और बेरोजगारी है। फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर भी लोगों को रोजगार देने के लिए कोशा है। फलाही कामों का बेड़ा कराची ने उठाया, कराची चलता है तो मुल्क चलता है। लोग परेशान हैं, माजरत के साथ इदारे अपना काम नहीं करते और उनकी आखिरी उम्मीद या वो फिर भी कोर्ट्स ही हैं। वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मुझ पर कोई दबाव डाला गया, ना किसी ने राब्ता किया। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो वो सब के लिए होनी चाहिए। हम आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती सबके लिए होनी चाहिए। वकला पर एहतजाज के दौरान 780A का सिलसिला बंद हो गया। खुद एहतसाबी अपने घर से करनी होगी, हमें जेब नहीं देता, तोड़ फोड़ और तालाबंदी करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल की तकरीब से खिताब। बोले, जहाँ जुर्म होगा वहाँ रियासत अपना काम करेगी। लाहौर बार के वकला पर जो तशद्दुद हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर किसी वकील पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कानून की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ तक मसावी रसाई यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए हुकूमत इंतजामी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला से बार कौंसल्स के नुमाइंदों की मुलाकात। मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। शहरियान केस पानी PTI की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में बानी PTI को फरीक बनाया। इस्तदा की बानी PTI के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मंजूर की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात का चालान दाखिल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद को जुडिशल रिमांड पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया, तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत पेश नहीं की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी का मोबाइल रिकवर करना है। वकील के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मोबाइल फोन पुलिस ने पकड़ लिया था। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक दौरान एहतजाज जान से मारने से पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। कारकुनों पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की, एंटी राइट छीन ली और वर्दी फाड़ दी गई। मुसल्लह अफराद ने एहलकारों पर बंदूकें तान ली। दूसरी जानिब कारकुनों की ATC में पेशी। किसकी कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। रहनुमा PTI कहते हैं, गिरफ्तारियां एहतजाजी मुजाहिरों और जुलूसों की वजह से की जा रही हैं। क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक़ के लिए और जुलूसों का हक नहीं देते? किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? पार्टी क़यादत और ख़वातीन पहले से जेलों में हैं। लोग कहते हैं, अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो बानी PTI को 5 साल जेल में रखें, वरना फिर धरने और लड़ाई झगड़ा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अब ये तहरीक इंसाफ को सोचना है उनको कैसे चलना है। अगर माजी की तरह लड़ाइयों में पड़े रहे तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। PTI अगर मुज़ाकरात चाहती है तो
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G9 मरकज़ इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी का दौरा। थाने बुरी हालात पर इजहार बरहमी। थाने के बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जायजा लिया। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात और मसाइल सुने। बोले इस्लामाबाद के किसी भी थाने का पहला दौरा था। थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर एहतजाज और पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, मुसल्लह जत्थे ने खवातीन को ज़दोकोब किया, जिस पर कार्रवाई की। दूसरी जानिब दर्ज की गई FIR में खवातीन को ज़दोकोब करने का जिक्र ही नहीं है। FIR में पुलिस से असलहा छीनने, दहशतगर्दी और वर्दी फाड़ने की दफात शामिल की गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पंजाब भर के अस्पतालों में अमले की हड़ताल। OPDs में काम बंद रहा। लाहौर में जिना अस्पताल सर्विसेज, गंगाराम, शेख जायद और PIC समेत तमाम अस्पतालों में हड़ताल। फैसलाबाद में अलाइट और जनरल अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी डॉक्टरों की हड़ताल। दूसरी जानिब खानेवाल के अस्पताल में 3 बच्चों की अमवात। स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सिस का तीसरे दिन भी एहतजाज। पाकिस्तान में ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी तेज। कोई बकरा, कोई बैल और कोई ऊंट पसंद करने में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में शहनशाह, चैंपियन और सोनू नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की 40-40 मन के मोटे ताजे बैलों के साथ सेल्फियां। फैसलाबाद की मंडियों में राजनपुरी बकरों की धूम। कसूर में 5 मन वजनी बकरे, शेरू और रुस्तम के चर्चे। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की कैट वॉक। LDA मवेशी मंडी में जानवरों की खूबसूरती और वजन का मुकाबला। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बकरे और भेड़ों के हमरा कैटल शो में शरीक हुए। नीली रावी, साहिवाल नस्ल की बैल और चोलिस्तानी नस्ल के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। हेडलाइंस आप